बहुत बहुत स्वागत है आप सभी को हमारे चैनल में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आज बात करेंगे हिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न है, निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ स्थित है? निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ स्थित है? तो यह जो दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, दिल्ली। अगला प्रश्न है, किस रिपोर्ट का संबंध भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के क्रियाकलापों से है? किस रिपोर्ट का संबंध है? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 5वीं रिपोर्ट। चलिए अगला प्रश्न है, महावीर जी ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नए सिद्धांत क्या जोड़े? तो जोड़ दिए ब्रह्मचर्य। बी नंबर सही हो जाएगा, ब्रह्मचर्य। अगला प्रश्न है, बिहार में नील आंदोलन की भागदौड़ महात्मा गांधी ने किस वर्ष संभाली? महात्मा गांधी जी ने 1917 को संभाली, बिहार में पूर्वी चंपारण में। अगला प्रश्न है, किस ग्रंथ में आदम से लेकर अकबर के काल तक का इतिहास मिलता है? किसमें मिलता है? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अकबरनामा। अगला प्रश्न है, चौथी बौद्ध संगीति किस शासक काल में हुई? चौथी जो बौद्ध संगीति किस शासक काल में हुई थी? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, कनिष्क। चलिए अगला प्रश्न है, वजी को सामाजिक ग्रंथों में क्या कहा जाता है? वजी जो है सामाजिक ग्रंथों में क्या कहा जाता है? तो इसे गणसंघ कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, गणसंघ। अगला प्रश्न है, जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ है, जनपद शब्द है इसका शाब्दिक अर्थ क्या होगा? जहाँ लोग अपना घर बनाते हैं, जहाँ लोग मवेशी रखते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, दोनों। ये भी दोनों सही है। अगला प्रश्न है, रूस में भारतीय विद्या का जनक किसे कहा गया है? तो रूस में जो है जी.एस. लिपिदेव को भारतीय विद्या का जनक कहा गया है, जी.एस. लिपिदेव। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कालीबंगा कहाँ स्थित है? कालीबंगा जो है राजस्थान में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, राजस्थान। अगला प्रश्न है, अशोक द्वारा प्रचलित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित नहीं हुई? अशोक द्वारा जो धर्म चलाया गया वो कहाँ प्रचलित नहीं हुई? तो कहाँ नहीं, ब्रिटेन में नहीं हुआ। तब ब्रिटेन सही हो जाएगा, बी नंबर सही है। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की गई थी। पाटलिपुत्र जो है किनके द्वारा स्थापित किया गया था? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, अजातशत्रु द्वारा। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब बना? तो कब बना? 18 जुलाई 1947 को। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 18 जुलाई 1947 को। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस शिलालेख में अशोक द्वारा कनिंग विजय का पता चलता है? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 13वें। चलिए अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता से संबंधित प्रसिद्ध स्थल लोथल किस राज्य में स्थित है? लोथल जो है गुजरात राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित सर्वप्रथम किस स्थल की खुदाई की गई? सर्वप्रथम जो है हड़प्पा सभ्यता की खुदाई की गई थी, हड़प्पा हो जाएगा, बी ऑप्शन सही। अगला प्रश्न है, पुष्टि मार्ग का संबंध किससे था? पुष्टि मार्ग जो है इसका संबंध किससे था? तो किससे था? ब्रह्मचार्य से। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ब्रह्मचार्य। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के नेता आखिर भारतीय स्थल पर किसे माना गया है? जो 1857 का विद्रोह हुआ उनमें से नेता किन्हें चुना गया? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बहादुर शाह जफर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुगल में सर्वाधिक उर्वल भूमि कौन सी थी? मुगल में जो है पोलर सर्वाधिक उर्वल भूमि थी। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए अगला हम लोग बात करेंगे, प्रसिद्ध अफ्रीकी यात्री अब्दुल्ला जनक की यात्रा
प्रसिद्ध या अफ्रीकी यात्री अब्दुल्ला जनक की भारत यात्रा के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? तो कौन थे? मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तेनालीरामा का संबंध किस राजवंश से था? जो तेनालीराम थे उनका संबंध किस राजवंश से था? तो इनका संबंध था जो विजयनगर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दामिन ई को में किन्हें बसाया गया? दामिन ई को में किन्हें बसाया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, संथालों को। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मूर्ति निर्माण की गंगाधर शैली का विकास किस वंश के काल में हुआ? मूर्ति निर्माण का गंगाधर शैली का विकास किस वंश में हुआ? तो किस वंश में हुआ? कुषाण। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कुषाण। चलिए अगला हम बात करेंगे, प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल इमरावती किस राज्य में स्थित है? प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल इमरावती किस राज्य में स्थित है? ये है आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगला हम बात करेंगे, बाबा गुरु नानक का जन्म किस वर्ष हुआ? जो बाबा गुरु नानक है उनका जन्म किस वर्ष हुआ? तो किस वर्ष हुआ? 1469 में। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 1469। अगला प्रश्न है, संथाल विद्रोह के नेता कौन है? संथाल विद्रोह के नेता जो है सिंधु है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सिद्धू। चलिए अगला प्रश्न है, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किस राजवंश ने किया? एलोरा के जो कैलाश मंदिर है किस राजवंश ने निर्माण किए? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, पहलो। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। दामिन ई को क्या है? दामिन ई को क्या है? तो ये जो है भूभाग। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ये भूभाग है। चलिए, किस वर्ष अस्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था लागू की गई? किस वर्ष अस्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था लागू की गई? ये जो दो बिहार और बंगाल दोनों में लागू की गई थी, कब? तो 1793 को बंगाल और बिहार में लागू की गई थी। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 1793। अगला प्रश्न है, मुगल चित्रकला किसके समय अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचा था? जब मुगल चित्रकला किसके समय अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचा था? तो ये हो जाएगा जहांगीर, इनके समय पहुंची थी ये। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई कब हुई? तो 1911। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 1911 को हुई। अगला प्रश्न है, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण जो 1912 को हुआ था। 1912 को हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1912। अगला प्रश्न है, पंच इंच वाले सिक्के बने होते हैं। पंच इंच वाले सिक्के बने होते हैं तो किससे बने होते हैं? सोने के, चांदी के, तांबे के। तो ऑप्शन नंबर बी सी दोनों सही हो जाएगा, चांदी और तांबे दोनों सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही है, बी सी दोनों सही हो जाएगा, चांदी और तांबे दोनों सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। कलकत्ता में जो है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? तो कब की गई थी? 1773 ईस्वी को। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 1773। अगला प्रश्न है, शंकराचार्य का मत कहलाता है। शंकराचार्य का मत कहलाता है, क्या कहलाता है? अद्वैतवाद। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अद्वैतवाद। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जन साहित्य है? निम्नलिखित में से कौन सा जन साहित्य है? तो कौन है? मध्यात्मिक सूत्र। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, मध्यात्मिक सूत्र। अगला प्रश्न है, अशोक के अभिलेखों को पढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? जो अशोक का अभिलेख था उनको पढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जेम्स प्रीसेस। जेम्स प्रीसेस जो थे अशोक के अभिलेखों को पढ़ने वाले प्रथम व्यक्ति थे। बस आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत।